नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी किसान भाइयों ने अच्छा खासा प्याज का स्टॉक किया है और उनकी निगाहें सभी जो विदेशी निर्यात होते हैं उन पर है कि प्याज का निर्यात कहां कहां पर हो रहा है और खासकर बांग्लादेश के प्याज निर्यात पर सभी की निगाहें होती हैं। चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टॉकिस्ट हो, सभी की निगाहें बांग्लादेश के प्याज निर्यात की स्थिति पर होती हैं कि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देशों में से एक है और वहां पर अगर प्याज का निर्यात होता है तो निर्यातक को भी काफ़ी अच्छा लाभ होता है और साथ ही साथ किसानों को भी जो है 2 पैसे ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। अभी की वहां क्या स्थिति है, भारत सरकार ने क्या परमिशन दे रखी है या फिर बांग्लादेश सरकार ने क्या परमिशन दे रखी है, अभी कितना प्याज वहां पर एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसी सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और खासकर कल एक लेटर या जो एक प्रमाण पत्र जो वायरल हो रहा है कल से व्हाट्सएप कि कल से प्याज का निर्यात प्रारंभ हो जाएगा, बांग्लादेश में प्याज का आयात चालू हो जाएगा और इसके कारण जो छोटे प्याज वाले किसान हैं या जो गोल्टी प्याज होते हैं उनके भाव में अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। तो उसकी भी आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि वह लेटर हैं या क्या है या उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें हिंदी अनुवाद करके भी आपको बताने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। मेहनत पसंद आए, वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो लाइक के रूप में अपना प्यार हम तक जरूर पहुँचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित ऐसी ही जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें बांग्लादेश में प्याज के भाव की, तो प्याज का भाव वहां पर 24 रुपए प्रति जो बांग्लादेशी टका होता है प्रति किलो के भाव में चल रहा है। तो मैं बता दूं आपको, बांग्लादेशी की कीमत भारतीय रुपए के अनुसार 1 रुपए 31 पैसा होता है, यानी कि भारत का 1 रुपए के बराबर वहां की 1 रुपए 31 पैसे की जो करेंसी होती है वह होती है। यानी कि भारतीय जो भाव होता है उसके अनुसार अगर 24 रुपए को इधर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वह 18 रुपए के आसपास होता है। यानी कि भारतीय मुद्रा अनुसार वहां पर आज का प्याज का भाव जो है 17 से 18 रुपए है और वहां की करेंसी के अनुसार 23 से 24 रुपए अभी चल रहा है। तो बात हो गई भाव की। अब निर्यात की क्या स्थिति है, भारत से क्या प्याज वहां पर जा रहा है, तो किसान साथियों, भारतीय सरकार ने प्याज के निर्यात पर कोई भी रोक नहीं लगा रखी है। भारतीय सरकार ने प्याज की सभी देशों में जो है प्रतिबंध मुक्त कर रखा है और सभी देशों में निर्यात को चालू कर रखा है। तो फिर निर्यात क्यों नहीं हो रहा है वह सवाल आता है। तो किसान साथियों, बांग्लादेश की सरकार ने जो है अभी तक प्याज का निर्यात है वह जो आयात है वह बंद कर रखा था। उसके पीछे के कारण की अगर बात करें तो वहां की जो लोकल फसल होती है, वहां के किसानों द्वारा उगाई गई प्याज की फसल होती है, उसे बढ़ावा देने के लिए और उसका भाव अच्छा मिले उसके लिए भारतीय सरकार का जो प्याज होता है वह बांग्लादेश आयात अभी नहीं कर रहा था। अब वहां पर प्याज की शॉर्टेज पड़ने लगी है, वहां का लोकल प्याज खत्म होने वाला है, तो अब वहां की स्थिति साफ होती हुई दिख रही है और वहां की सरकार प्याज का आयात करने के मूड में लग रही है क्योंकि वहां पर शॉर्टेज पड़ने के कारण कीमतों में 2 से 3 रुपए का अभी उछाल आया है। उसके कारण वहां की सरकार अभी सक्रिय हुई है और निर्यात जो भारतीय प्याज होता है उसका आयात वहां पर करने वाली है। बांग्लादेश में जो प्याज उगता है उसका स्वाद भारतीय प्याज से कमजोर होता है, इसलिए अगर वहां पर लगातार आयात किया जाए तो बांग्लादेश का जो प्याज होता है वह वहां की पब्लिक नहीं खाएगी और भारत का प्याज ही पसंद करती है। तो इसलिए उस प्याज को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको घाटे से बचाने के लिए कुछ समय के लिए बांग्लादेश सरकार प्याज का आयात रोक देती है जिससे कि वहां की उगाई गई प्याज का खपत हो जाता है और वहां की इकोनॉमी में भी फर्क पड़ता है और वहां की जो मुद्रा है वह भी बचत हो जाती है। उसके कारण वहां का निर्यात जो है आयात जो है प्रतिबंधित किया जाता है और वहां पर प्याज नहीं मंगाई जाती है। तो यह तो स्थिति साफ हो गई। अभी कितना प्याज जा रहा है, तो अभी वहां की सरकार ने प्याज का आयात चालू नहीं किया है, अभी बिल्कुल भी वहां पर प्याज का आयात नहीं किया जा रहा है, जबकि सरकार जो भारतीय सरकार होती है उसने प्याज का निर्यात वहां पर प्रतिबंधित नहीं किया है, वहां पर बॉर्डर पर माल भेजने के लिए अवेलेबल कर सकती हैं, पर वहां के व्यापारी नहीं मंगा रहे हैं, वहां की लोकल फसल चल रही है, इसलिए अभी तक प्याज का
आयात वहां पर नहीं किया जा रहा है। तो बात हो गई प्याज के बांग्लादेश के भाव की और निर्यात की स्थिति की और क्यों नहीं जा रहा है उसके पीछे के कारण की। करे कल एक ऑफिशियल लेटर बांग्लादेश की आयात निर्यात जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया, वह भी काफी व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है और किसान भाइयों का कमेंट आया कि ये क्या है, क्या प्याज निर्यात की अनुमति मिल गई है, बांग्लादेश में प्याज निर्यात होने लगेगा। तो उसकी जो है वो हमने जांच पड़ताल की तो उसमें बांग्लादेश की एक कंपनी है जिसको बांग्लादेश सरकार ने प्रमाण पत्र जारी किया है कि आप आयात कर सकते हो, पर उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्रतिबंधित चीज का आयात नहीं कर सकते। जो हमारी गाइडलाइन में है, जो हमने चीजों को मंगाने के लिए आपको उपलब्धता कराई है उसका ही आप आयात कर सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है। और उसमें भी कहीं पर भी प्याज का आयात हो रहा है ऐसा नहीं लिखा हुआ है, प्याज या ओनियन का उसमें कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। पर अगर बांग्लादेश सरकार ने प्याज को प्रतिबंधित नहीं कर रखा है तो वह व्यापारी या वह फर्म उस प्रमाण पत्र के आधार पर प्याज का आयात जरूर कर सकती हैं। और अगर आयात करती हैं तो यह भारतीय किसान भाइयों के लिए काफी खुशखबरी वाली बात होगी और प्याज के जो छोटे प्याज के भाव हैं उसमें 2 से 3 रुपए का सुधार हो सकता है। अब किसान साथियों बात करें, वो लेटर जो वायरल हो रहा है वह एक प्रमाण पत्र है और बांग्लादेश की सरकार द्वारा एक फर्म को जारी किया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इसका हमने हिंदी अनुवाद करके भी आपके सामने रखा है ताकि आप इसे समझ सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो किसान साथियों इसमें प्याज का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है, पर हो सकता है कि अगर बांग्लादेश ने प्याज को प्रतिबंधित की श्रेणी में अभी तक शामिल नहीं किया हुआ है या उसे प्रतिबंध के मुक्त कर दिया हो तो वह इस लेटर के माध्यम से वह फर्म प्याज का आयात भी कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यह किसान भाइयों के लिए और भारतीय किसान भाइयों के लिए काफी अच्छी बात होगी और फायदे का सौदा हो सकता है। तो इसमें प्याज का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया है, वह किसी भी जो है वस्तु का आयात कर सकता है जो कि प्रतिबंधित की सूची में नहीं आता है। तो हो सकता है प्याज वहां पर अभी प्रतिबंध से मुक्त कर दिया हो तो यह फर्म इस लेटर के आधार पर या प्रमाण पत्र के आधार पर प्याज का आयात भी कर सकती है। इसकी पूरी निष्कर्ष और जांच के लिए हम आगे भी इसकी जांच करेंगे, आगे अधिकारियों से पूछकर आपके सामने एक नया वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें संपूर्ण जानकारी होगी कि क्या इस पत्र के माध्यम से यह फर्म प्याज का आयात भी कर सकती है। इसमें उसका पूरा नाम, पता और डिटेल, उसके खाते नंबर और कब से कब तक की अगर बात करें तो यह प्रमाण पत्र 4 जून से लेकर 30 जून तक के लिए जारी किया गया है और 1 महीने के लिए उसको परमिशन जून के महीने के लिए दी गई है, जिसके माध्यम से वह किसी भी वस्तु का जो कि बांग्लादेश में प्रतिबंधित नहीं है उसका आयात कर सकता है। तो किसान साथियों यह थी प्याज के बांग्लादेश में क्या भाव चल रहे हैं, प्याज आयात की क्या स्थिति है, भारत से कितना प्याज जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है और आशा की किरण क्या है, क्या प्याज जा सकता है, उसके पीछे का जो लेटर है वायरल हो रहा है उसकी जानकारी भी हमने आपको पूरी दी है। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करो और जल्दी से जल्दी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो अच्छी लिखे, कुछ कमी हो तो आप कमी भी लिख सकते हो। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारी जानकारी को पूरा अंत तक देखते हैं। बाकी चैनल पर खेती से संबंधित कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें भी जाकर देखें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।